हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभिजीत क्लासेस में। आज हम दृष्टि दोष को पढ़ेंगे। दृष्टि दोष क्या होता है तथा उनका संशोधन के बारे में अध्ययन करेंगे। दृष्टि दोष किसे कहते हैं, परिभाषा हम लिखा हूँ, उसके बाद मैं परिभाषा लिखने के बाद फिर समझाने का प्रयास करूंगा। परिभाषा आप देख लेंगे। जब नेत्र धीरे धीरे अपनी समंजन क्षमता को खो देता है तो आंख में जाने वाली प्रकाश की किरणें का अच्छी तरह से अपवर्तन नहीं हो पाता है, जिस कारण रेटिना पर किसी भी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बन पाता है, अर्थात दृष्टि धुंधली हो जाती है। इसे ही आप दृष्टि दोष कहते हैं। अगर पूरे शॉर्ट टर्म में यही इतना ही कहा जाए तो हम दृष्टि दोष किसे कहते हैं वो अपनी भाषा में हम समझाने का प्रयास करते हैं। समंजन क्षमता हम आपको बता चुके हैं। समंजन क्षमता अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप प्रयास करेंगे कि मेरे पिछले वीडियो का आप समंजन क्षमता का जो है उसे आप देख लेंगे। इससे आपको दृष्टि दोष क्या होता है वो आपको समझने में सहायता मिलेगा। यानी कि जब मेरे आंख यानी कि अगर मेरा आंख यदि अपनी समंजन क्षमता को खो देता है, समंजन क्षमता खोने के बाद हमारे आंख में जाने प्रकाश किरणें का ढंग से अपवर्तन नहीं हो पाता है, अच्छी तरह से अपवर्तन नहीं हो पाता है। अपवर्तन अगर अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा है ना, तो रेटिना पे, मेरे आंख की रेटिना पे अच्छी तरह से प्रतिबिंब नहीं बन पाता है। और जब प्रतिबिंब नहीं बन पाता है ना अच्छी तरह से, तो इसे ही आप कहते हैं दोष। कहने मतलब यह है कि अगर आंख में जाने प्रकाश किरणें का अच्छी तरह से अपवर्तन नहीं हो पाता है, जिससे रेटिना पर एक स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बन पाता है, आंख के इसी प्रकार के दोष को या तो आंख के इसी के समस्या को हम क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। अब हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं और यह जानेंगे कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम दृष्टि दोष की बात करें तो अपवर्तन के आधार पर मुख्य रूप से 3 प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं। पहला निकट दृष्टि दोष, जिसे आप इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं। दूरदृष्टि दोष, जिसे आप हाइपर मेट्रोपिया कहते हैं। जरा दृष्टि दोष, या तो इसी को कहते हैं जरा दूरदृष्टिता दोष, जिसे आप इंग्लिश में प्रेस बायोपिया कहते हैं। निकट दृष्टि दोष का अध्ययन कर लेते हैं। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, परिभाषा हम लिखे हैं। परिभाषा लिखने के बाद हम फिर से समझाएंगे कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। परिभाषा है कि जब नेत्र की समंजन क्षमता के समाप्त होने के कारण, यानी नेत्र की समंजन क्षमता के समाप्त होने के कारण नजदीक की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखती है, परंतु दूर की वस्तु धुंधली धुंधली मतलब धुंधला दिखता है या ना दिखे, तो दृष्टि के इस दोष को आप क्या कहेंगे, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या बताता है कि निकट की वस्तु दिखता है परंतु दूर की वस्तु नहीं दिखता है। निकट की वस्तु दिखता है और दूर की वस्तु क्यों नहीं दिखता है, अब हम उसको एक किरण आरेख के माध्यम से या तो आंख में प्रकाश किरणें को पास करवा करके हम देखते कि दोष, निकट दृष्टि दोष क्या होता है। अगर मेरा आंख में किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है तो वस्तु को हम चाहे बहुत दूर पर रखें या तो बहुत नजदीक पर रखें, आपका ये हिस्सा, इसका मतलब आगे का कॉर्निया तथा नेत्र लेंस प्रकाश किरणों को इतना अच्छा से अपवर्तित कर लेता है कि हर हाल में वो प्रकाश से किरणें यहीं आके मिलती है और यही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इस जगह को आप रेटिना कहते हैं, ठीक। लेकिन मान लो कि हमारे आंख की सिलेरी मांसपेशियां समाप्त हो गई, यही होता है समंजन क्षमता में। सिलेरी मांसपेशियां जब समाप्त होती है ना, तो नेत्र लेंस न बड़ा हो पाता है और ना ही छोटा हो पाता है, यानी कि बहुत धीमे धीमे होता है या तो फिर होता ही नहीं। अगर बड़ा है यानी सिलेरी मांसपेशियां अगर बड़ा है तो लेंस छोटा बनकर रह जाता है, और जब सिलेरी मांसपेशियां छोटा है तो लेंस बड़ा हो पाता है। इससे मेरा नेत्र लेंस जो होता है वो अधिकतम अपवर्तन, तो कभी प्रकाश की किरणें को अधिकतम अपवर्तन तो कभी प्रकाश की किरणें को कम अपवर्तन को दिखाता है।
जब वो अधिकतम अपवर्तन दिखा देता है, इस कंडीशन में प्रकाश किरणें जाकर के रेटिना से पहले मिल जाती है। जब वो अधिकतम अपवर्तन दिखाता है तो उसे रेटिना पे प्रतिबिंब ना बनकर के रेटिना के पहले बन जाता है। तो रेटिना के पहले बन जाता है सर, इसका मतलब रेटिना इधर आ गया? नहीं, वस्तु का प्रतिबिंब बना है लेकिन रेटिना पर बनता ना तो हमको अस्पष्ट दिखता, लेकिन रेटिना पे ना बना ना तो उससे हमको धुंधला धुंधला दिखाई देता निकट दृष्टि दोष में। जबकि यहाँ क्या हो रहा है कि हम वस्तु को दूर भी रख रहे हैं तो भी प्रकाश की किरणें को रेटिना पर भी ही ला रहा है, क्योंकि दूर पर रखे गए वस्तु को वो सिलरी मांसपेशियां अभी मेरा क्षतिग्रस्त नहीं है, इसका मतलब डिफेक्टिव नहीं है, मेरा सिलरी मांसपेशियां ठीक है। यानी कि दूर के वस्तु के लिए भी प्रकाश की किरणें को मोड़ के रेटिना पर भी ला लेती है और नजदीक के वस्तु के लिए भी वो रेटिना पर ला लेती है।